नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। कभी-कभी हम किसी जगह पे जाते हैं या फिर कोई घर खरीदते हैं या फिर कोई फ्लैट लेते हैं, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें उसके ओनर या फिर जो यहाँ आस-पास के होते हैं वो कुछ हमें बताते हैं। अगर वहाँ पे कुछ अजीब-सा होगा तो वो ओनर हमें कहेंगे कि यहाँ पे ये मत करना, वहाँ पे वो मत करना। आपने कई सारी पिक्चरों में भी देखा होगा कि वो ओनर बोलते हैं कि उस कमरे को मत खोलना, वहाँ पे मत जाना। लेकिन फिर भी पिक्चर के जो हीरो-हीरोइन वो होते हैं एक्टर्स, वो खोल देते हैं और फिर आपको पता ही है क्या होता है। आज की कहानी हमारी वैसी ही है, लेकिन इसमें दरवाज़ा या फिर रूम जो था वो खोलने के लिए नहीं, लेकिन बंद करने के लिए कहा है कि उसको बंद मत करना, वो जैसा खुला है खुला ही रहने दो, वैसे ही उसे बोला गया है। आज की हमारी कहानी वो है अमन की। अमन जो कि दिल्ली में एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है। उसकी ज़िंदगी तो बहुत बोरिंग भी नहीं और ज़्यादा खुशी भी नहीं। अकेला आदमी है, कुछ भी हो, अकेले अकेले का है। चलो वापस कहानी में आते हैं। उसकी कंपनी ने उसका प्रमोशन किया और उसका ट्रांसफ़र किया भोपाल में। कंपनी तरफ से उसे एक फ्लैट मिला, लेकिन फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था। अमन ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम फ्लैट तो मिला। कंपनी वालों की तरफ से मुझे यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ा। जब वो फ्लैट देखने गया तो उसका फ्लैट का जो ओनर था वो भी उसके साथ आया और वो फ्लैट उसे दिखाने लगा। जब फ्लैट दिखाने लगे तब अमन की नज़र गई एक कमरे में। बेसिकली वो कमरा उसके बेडरूम में ही था, लेकिन पता नहीं उस तरफ क्या था, लेकिन अमन को नहीं पता था। जब उस ओनर ने देखा अमन को उस कमरे को घूरते हुए, तो उसने उसे सावधानी से बताया कि कुछ भी हो जाए, क्या कुछ कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, उस दरवाजे को बंद मत करना। अगर भूल से भी तुमने उस दरवाजे को बंद किया तो पता नहीं क्या हो सकता है। अमन ने सोचा यार, क्यों ऐसा क्यों? वैसे भी मुझे क्या है, मुझे तो एक कमरा ही यूज करना है। उसने वो बात ऐसे ही जाने दी। अगले दिन वो अपना सारा सामान लेके वहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक दो दिन उसकी तो अच्छे से गुजरी, लेकिन एक रात को उसे कुछ अजीब सा लगा। जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना आया कि उसी कमरे में से कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है, कोई उसे अपने पास बुला रहा है। अमन ने जैसे ही आँख खोली, उस वक्त सुबह हो गई थी, तो वो बस फटाफट फ्रेश हुआ और अपने काम पे चला गया और ये बात वो भूल गया। जब शाम को वापस आया तब वो फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में चला गया। वो अपने बाथरूम में गया, वहाँ पे फ्रेश हुआ, शावर लिया, लेकिन जब वो शावर ले रहा था तब उसे लगा कि कोई उस रम वो दरवाज़ा तो खुला हो, उसे बंद करके वापस खोल गया और वहाँ से नो वो दरवाज़ा बंद करके वापस खुल गया वैसा ही। जब वो बाहर आया तो उसने देखा वो दरवाज़ा वाकई में थोड़ा-सा और खुला हुआ था, जितना खुला था उससे थोड़ा ज़्यादा ही खुला हुआ था। जब उसकी नज़र उसके बेड पर गई तो उसे लगा कि वहाँ पे कोई भी बैठा था और अभी खड़ा होकर वापस चला गया है। उसने तभी वो सब कुछ इग्नोर कर दिया। उसने चला कोई बात नहीं, थकावट के हिसाब से मेरे मन का ये सब वहम है। वो बात उसने जान दी और वापस सो गए। इस बार भी उसे सेम वही सपना आया। फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन एक दो रात के वापस उसे कुछ अजीब सा वापस होने लगा। जब वो सो रहा था तो उसे लगा कि उसके कमरे में कोई चल रहा है, नंगे पैर उसके कमरे में चल रहा है, नंगे पैर की आवाज़ आ रही है और दरवाज़ा खुलने की और बंदने की आवाज़ आ रही है और कोई उसे बुला रहा है और चल रहा है। उसने वो सब डरते-डरते सब कुछ पूरी रात निकाली। 3 रात तो ऐसे उसकी बीत गई, लेकिन जब चौथी रात आई तब उसने सोच लिया कि मैं उस कमरे को बंद करके ही सोऊँगा, कुछ भी हो जाए। वो गया उस कमरे के पास। थोड़ी देर के लिए घूरने के बाद वो उस कमरे को ज़ोर से उसने बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अचानक से लाइट चली गई। 15 मिनट तक लाइट नहीं आई। 15 मिनट तक तो सिर्फ अमन और अंधेरा और उसकी बढ़ती हुई धड़कनें, बस प्योर साइलेंस, कुछ नहीं था। सिर्फ साइलेंस के अलावा कुछ नहीं। लेकिन 15-20 मिनट के बाद जैसे ही लाइट आई तो उसने देखा कि जो कीचड़ होता है ना, गीली मिट्टी, उसके पैरों बने हुए उसके कमरे में यहाँ से वहाँ हुए। उसके कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कोई तकिया वहाँ पे, कोई रू यहाँ या उसकी चीजें भी यहाँ से वहाँ हो गई। वो वो सब देखकर बहुत घबरा गया और उसे एक आवाज भी आया, यहाँ आओ ऐसे। अमन बहुत डर गया। उसने सीधा तुरंत उसी वक्त उस ओनर को कॉल कर दिया। उस ओनर ने जब ये सब सुना तो उसने बोला
मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उस कमरे को बंद मत करना, लेकिन फिर तुमने क्यों किया उसको? पुराने जो वहाँ पे रहता था किराएदार, उसने भी वो बंद किया था, लेकिन वो इतना डर गया तो वापस ही कभी नहीं आया। उसका कुछ सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अमन ने वो सब सुना और उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो तुरंत उस कमरे को छोड़कर हॉल में आ गया और वहीं पे सो गया। अगले 2 दिन वो वहीं पे सोया, सब कुछ किया, मीन्स वहाँ पे सोया, वहाँ पे जो अपना काम था वो सब कुछ किया, और फिर एक फ्लैट अलग से उसने ढूंढ लिया और वहाँ पे वो जाके रहने लगा। लेकिन अब भी उसको डर रहता है कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे घूर रहा है। अगर अमन की जगह आप लोग होते तो आप लोग क्या करते? सही सही समय आप जवाब बताएं और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप लोगों के पास पे कुछ अनोखी इंटरेस्टिंग कहानियां तो आप हमें आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।